एडवांस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए क्लास नंबर 5 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों का क्लास नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अभी तक यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे क्लिप बोर्ड के अंदर सारा ऑप्शन को करा चुके हैं। उसके बाद जब अंदर आएंगे तो इसके बारे में भी बता चुके हैं कि कैसे इसका उपयोग होता है। फॉन्ट ग्रुप की बात करें तो फॉन्ट ग्रुप के रिलेटेड जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन को चेक करके मैंने दिखा दिया है, डिटेल वीडियो बनाकर रख दिए हैं। इसके लॉन्चर बॉक्स में चलते हैं तो ये सारे ऑप्शन को मैंने चेक करके दिखा दिया है। अब आते हैं सर यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर, तो अलाइनमेंट ग्रुप को भी हम लोगों ने कल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद इसके लॉन्चर बॉक्स में चलते हैं तो ये सारे ऑप्शन को भी हम लोगों ने कल कर लिया था। इसके बाद बॉर्डर ऑप्शन और फिल ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन को भी कर लिया था। पैटर्न स्टाइल क्या होता है, जो भी स्टाइल लगाना होता है, ये सारा चीज को हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। तो क्लास नंबर 4 तक यहाँ तक ने हम लोग सब लोग सारा चीज को कंप्लीट किया था। आज हम लोग का क्लास नंबर 5 है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देने वाले हैं। जैसे एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएंगे, एक सीट से दूसरे सीट में कैसे जाएंगे, एक स्क्रीन को अप डाउन कैसे करेंगे, यानी कि अपने स्क्रीन को नेविगेट कैसे करेंगे, ये आज चीज हम जानने वाले हैं। टोटल रो कॉलम कितना होता है, एक्सेल में कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, सारा चीज आपको आज बताने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिया। आज मेरा क्या है, क्लास नंबर 5 है। और आज हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए सर नोट्स पे चलते हैं। तो नोट्स हम लोग का ये है कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, आपको शुरू से एक बार दिखा देते हैं क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एमएस ऑफिस पैकेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर ये 10 ऐप आता है, 10 ऐप के बारे में आपको लिस्ट दे दिए हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, इंट्रोडक्शन करा दिए एक्सेल का, हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, ये प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं। फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल की बात करें तो हो चुका है। और फाइल मेन्यू से रिलेटेड सेव, सेवेज, ओपन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, क्लोज, ये सारा ऑप्शन देख लिए हैं। एमएस एक्सेल की स्क्रीन के बारे में बात करें तो ये सारा स्क्रीन के बारे में एक एक करके हमने कंप्लीट करा दिया। उसके बाद रेंज ऑफ सेल क्या होता है ये बता दिए। किसी भी फॉर्मूला को में वैल्यू को लॉक करने के लिए F4 बटन का उपयोग करते हैं, इस पर ये प्रोजेक्ट भी करा चुके हैं। अब बात करते हैं कि सर एक्सेल में वर्कशीट और वर्कबुक में क्या अंतर है, ये हम लोग बता चुके हैं। सेल किसे कहते हैं, एक सेल के अंदर कितना कैरेक्टर को हम लोग भर सकते हैं, ये बात हो गया है। उसके बाद बात करते हैं कि सर डेटा क्या होता है। तो डेटा के बाद हम लोग आते हैं होम टैब में। होम टैब में आप देख पाएंगे कि क्लिप बोर्ड ग्रुप हो चुका है, जिसमें आपको ये वाला ऑप्शन पूरा करा चुके हैं। पेज स्पेशल जिसको बोलते हैं, पेज स्पेशल वाला ऑप्शन भी आपको हो गया है। अब आते हैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर, आपको ऑल फॉर्मेट को चेंज करना है, सारा चीज करके दिखा दी है। ये प्रोजेक्ट जीएसटी वाला है, ये भी आप लोग को हो चुका है। अब बात करना है सर, कल के वीडियो में हम लोगों ने अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में बात किया। उसके बाद बॉर्डर के बारे में बात किया, फिल से रिलेटेड भी ऑप्शन के बारे में बात किया। तो ये ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने कल देख चुका था। आज हम लोग क्या करना है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखना है और नेविगेट कैसे करना है वर्कशीट पे, ये चीज को देखना है। तो चलिए, और उसके बाद एक छोटू सा ये प्रोजेक्ट बनाएंगे एक्सेल में। ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है कि सर ये कैसे आप, यानी कि ये बोट बना दिए हैं एक्सेल में, ये भी हम लोग आज करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो पहले हम आते हैं नेविगेट वर्कशीट क्या होता है। तो यूजिंग द माउस यू कैन मूव टू एनी सेल ऑफ एनी वर्कशीट टू एन ओपन वर्कशीट, यानी कि कोई भी वर्कशीट जो आपका खुला हुआ है तो किसी भी वर्कशीट के किसी भी सेल के अंदर आप माउस के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल द कीबोर्ड कैन बी आल्सो बी यूज्ड। अगर आप चाहें तो कीबोर्ड की मदद से भी एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में भी जा सकते हैं, और एक सीट से दूसरे सीट में भी जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शन को आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है सर, राइट वन सेल, लेफ्ट अप डाउन क्या है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग एक्सेल पे और यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। जैसे आप देखे पाएंगे कि मेरा ये सेल किसमें है सर, तो ये डी वाले कॉलम में और डी वाले कॉलम में एफ 5वां रो में है, यानी इस सेल का नाम हो जाएगा D5। तो अगर हमको
इस D5 से E5 में जाना है, यानी E5 में जाना तो क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करना होगा। तो देखिए आगे सर F5 में जाना है तो राइट एरो प्रेस करेंगे। सर हमको E5 में वापस आना है तो लेफ्ट एरो प्रेस करिए। कीबोर्ड से कर्सर कंट्रोल की होता है ना चार तरह का, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो लेफ्ट एरो से लेफ्ट में आएंगे, राइट एरो से राइट में आएंगे। सर ये हुआ। उसी तरह सर दूसरा ऑप्शन है सर, लेफ्ट और राइट से आ सकते हैं। कोई और दूसरा ऑप्शन है? हाँ जी, एक और ऑप्शन है। आप कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे तो आप राइट में जाएंगे। देखिए ये टैब दबाने से ये राइट में जा रहा है। सर वापस हमको लेफ्ट में आना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट के साथ टैब दबाना पड़ेगा। देखिए ये वापस आएगा, यानी कि टैब से राइट में जाता है, शिफ्ट टैब से लेफ्ट में आता है। तो ये से लेफ्ट राइट में आप कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको ऊपर जाना है तो हमको दबाना पड़ेगा अप एरो, नीचे आना है तो डाउन एरो। ऐसे हम लोग ऊपर नीचे आ सकते हैं। सर इसका भी दूसरा प्रोसेस है जिसके मदद से हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। हाँ, एकदम प्रोसेस है। आप इंटर दबाएंगे तो नीचे आएंगे, और शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो आप ऊपर जाएंगे। देखिए आपका सेल ऊपर जा रहा है, शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो आप ऊपर जाएंगे, और नॉर्मल इंटर दबाएंगे तो आप नीचे आएंगे। तो ऐसे हम लोगों ने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाने के लिए दो दो ऑप्शन को चेक कर लिया। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर, यहाँ पे आता है कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्या काम करता है। यानी कि सर अभी हम लोगों ने यहाँ पे मान लेते हैं A7 में है, यानी कि कॉलम नंबर शुरुआत में है। हम चाहते हैं कि लास्ट वाले कॉलम में चले जाए, यानी कि जहां तक मेरा कॉलम है उसके लास्ट वाले कॉलम में चले जाए। तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबाकर, आपका कॉलम इधर है ना, यानी कि राइट में है, तो कंट्रोल दबाकर राइट एरो प्रेस करेंगे तो देखिए लास्ट वाले कॉलम में चले आए हैं जिसका नाम है XFD। अब हमको शुरुआत में आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे। देखिए आप शुरुआत वाले ए वाले कॉलम में आ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार हमको शुरुआत वाले रो में रहना है तो क्या करेंगे, शुरुआत में आ जाएंगे। सबसे लास्ट वाले रो में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए सबसे नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे हम, और ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, सबसे पहला वाले रो में आ जाएंगे। तो हमको किसी भी कॉलम के शुरुआत में जाना है या किसी भी कॉलम के लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट का उपयोग करेंगे। किसी भी रो के शुरुआत में जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे। किसी भी रो के लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते चलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सर इसमें क्या है सर, ये देख लेते हैं। तो आप इसमें देखिएगा तो हम लोगों ने यहाँ तक कर चुका है कंट्रोल प्लस अप डाउन एरो। अब ये कंट्रोल होम क्या काम करता है ये देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे है H, किस पे है, H8 पे है, यानी कि H वाले कॉलम में 8 वाले रो में है। हम चाहते हैं कि एक ही बार में हम यहाँ पे आ जाए, यानी कि होम सेल में आ जाए। होम सेल का मतलब शुरुआत में, सबसे पहले जब एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो मेरा सेल यहीं पे रहता है। तो एक ही बार में यहाँ पे आने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे। देखिए ऑटोमेटिक हम शुरुआत में आ चुके हैं। ये होता है होम। होम का मतलब घर होता है। तो जब भी एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो ये यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग होम सेल बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिखाना है। जैसे बात करते हैं सर, यहाँ से देखिएगा ए से लेकर पी तक दिखा रहा है, यानी कॉलम ABCDEFGHIJKLMNOP, यानी कि पी तक मेरा कॉलम है। हम चाहते हैं कि ये ए से स्टार्ट हुआ पी तक खत्म हुआ। हम चाहते हैं कि ये P के बाद Q से स्टार्ट हो, यानी कि ये जितना स्क्रीन आपको दिख रहा है ये पूरा स्क्रीन कहाँ चले जाए, राइट में, यानी कि लेफ्ट में चला जाए। यानी हमको राइट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको राइट में जाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पेज डाउन पेज अप पहले बता लेते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं नोट्स पे, तो नोट्स पे आएंगे तो ये बोल रहा देखिए क्या है, डाउन वन स्क्रीन अप वन स्क्रीन, यानी कि इसके लिए पेज अप पेज डाउन का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो रो नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, 21 तक गया है। कहाँ तक सर, 21 तक गया है। तो अगर हम चाहते हैं 21 को एक ही बार में ऊपर कर दें, यानी कि यहाँ से 22
या 21 से स्टार्ट हो तो क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रीन को डाउन करना पड़ेगा, यानी हम एक स्क्रीन डाउन नीचे जाएंगे तो आप नॉर्मल क्या प्रेस करेंगे, पेज डाउन। देखिए जैसे पेज डाउन करेंगे, देखिए यहाँ से 22 से स्टार्ट हुआ और 42 तक गया है। कहाँ तक गया है सर, 22 से स्टार्ट हुआ है और 42 तक गया है। एक बार और हम जैसे पेज डाउन दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तब 43 से स्टार्ट होगा। देखिए पेज डाउन 43 से स्टार्ट हुआ 63 तक गया है, यानी कि एक बार में एक स्क्रीन ऊपर चला गया है। अब बात करते हैं सर नीचे लाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, पेज अप। जैसे हम पेज अप करेंगे, देखिए अब 22 से स्टार्ट होकर 42 तक गया है। जैसे हम एक बार और पेज अप करेंगे तो 1 से स्टार्ट होकर 21 तक जाएगा। देखिए यानी कि एक स्क्रीन ऊपर भेजना हो तो हम लोग पेज क्या करना पड़ेगा, डाउन। एक स्क्रीन नीचे आना हो तो पेज अप पेज डाउन का उपयोग करेंगे। तो बात हो गया सर ऊपर नीचे आने के लिए। अब बात करते हैं सर लेफ्ट राइट में जाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं आपके लिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि तो मेरा ये वाला ए से लेकर एम तक, कहाँ तक सर, ए से लेकर एम तक एक स्क्रीन दिख रहा है। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर एम तक मेरा एक स्क्रीन दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ये एम पूरा यानी कि ए से लेकर एम तक पूरा ये राइट में चले जाए। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको ऑल्ट के साथ पेज डाउन दबाना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे एन से स्टार्ट हुआ है और जेड तक गया है। हम चाहते हैं ये जेड तक पूरा इधर एस एन से लेकर जेड तक पूरा ये लेफ्ट में चला जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यानी वन स्क्रीन राइट में जाना है तो ऑल्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे। देखिए आपका ए से स्टार्ट हो गया, ए बी से स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग एक स्क्रीन राइट में जाना है तो ऑल्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे। ठीक उसी प्रकार एक बार में एक स्क्रीन को लेफ्ट में भेजना है तो ऑल्ट के साथ पेज अप दबाएंगे। देखिए एन से लेकर जेड तक हुआ है, एक बार और दबाएंगे तो ए से लेकर एम तक यानी कि यहाँ तक आ चुका है। तो हम लोगों ने अगर नॉर्मल पेज अप पेज डाउन करेंगे तो एक स्क्रीन ऊपर और नीचे जाएंगे। वही चीज अगर हम अल्ट के साथ करते हैं तो लेफ्ट और राइट एक स्क्रीन जाएंगे, एक स्क्रीन लेफ्ट में जाएंगे, एक स्क्रीन राइट में जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन और बचता है कि सर आप देख पाएंगे यहाँ पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 दिया गया है। तो सीट 1 पे हमने कुछ बना लिया है, सीट 2 पर भी कुछ आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे बना लेते हैं। सीट 3 की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख देते हैं अली सर क्लासेस। क्या लिखे हैं सर, अली सर क्लासेस लिख देते हैं। अब देख पाएंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे हमने क्या किया, सीट 1 पे कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया है बॉक्स, सीट 2 पे कुछ बना लिया, सीट 3 पे अली सर क्लासेस लिखे हैं। तो जैसे हमको सीट 3 पे है, हमको सीट 2 पे जाना है यानी कि प्रीवियस सीट पे जाना है। तो आपके लिए इसको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस पेज अप। देखिए पीछे आ गए, कंट्रोल प्लस पेज अप सीट 1 पे आ गए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन सीट 2 पे आ गए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन सीट 3 पे आ गए। ऐसे करके आप एक सीट ऊपर एक सीट पीछे आगे आ सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन करेंगे तो एक सीट आगे एक सीट पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का जितना भी नेविगेट करने से रिलेटेड ऑप्शन था, सारा ऑप्शन को हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल, सेल एड्रेस ऑफ लास्ट सेल। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम एक्सेल पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। पहला सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल, सेल एड्रेस का मतलब फर्स्ट सेल का नाम क्या है, तो ए वाले कॉलम में और 1 वाले रो में है तो इसका नाम नेम बॉक्स में देखिए क्या आ रहा है, A1 आ रहा है। देखिए आपके नोट्स में भी हम यही दिए हैं कि A1 फर्स्ट सेल का नाम है। तो लास्ट सेल का नाम क्या होगा, चलिए दिखाते हैं। तो ये आपका होता है फर्स्ट सेल। अब आते हैं लास्ट सेल में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो, सबसे नीचे वाले कहाँ गए, रो में गए, और कंट्रोल के साथ राइट एरो करेंगे तो सबसे लास्ट में कोना में आ गए। तो इसका नाम क्या है आप यहाँ पे देख पाएंगे नेम बॉक्स के अंदर XFD 10,48,576 ऐसे आपका लास्ट सेल का नाम है। अब बात करते हैं सर नीचे यहाँ पे देखिएगा टोटल रो इन एक्सेल वर्कशीट, यानी कि एक्सेल के वर्कशीट में टोटल रो कितना होता है। तो मान लेते सर हम यहाँ ऊपर हैं और हमको सबसे टोटल रो जानना है। तो अभी तो हम आपको बता दिए कि पूरा यानी टोटल लास्ट वाले रो में जाने के लिए क्या करना पड़ता है,
कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए आपका टोटल रो यहाँ पे आ रहा है 10,48,576। ठीक उसी प्रकार वापस ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं सर यहाँ पे जब जाएंगे तो नोट्स में जब हम वापस आते हैं तो यहाँ बोला टोटल कॉलम इन एक्सेल वर्कशीट, यानी कि एक्सेल वर्कशीट में कितना कॉलम होता है तो 16,384 कॉलम होते हैं जो कि XFD तक होते हैं। लेकिन 16,384 ये दिखता नहीं है, आपको कैसे दिखेगा चलिए हम आपको एक्सेल के वर्कशीट में दिखाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे और एक्सेल के वर्कशीट में देखिए जैसे हमको लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो XFD तक आ गए। लेकिन ये तुमको बता ही नहीं रहा है कि सर ये 16,384 है या 385 है। तो देखिए इसके लिए आपको शुरुआत में आना पड़ेगा और शुरुआत में आने के बाद यहाँ पे आप ए और 1 के बीच में देखिएगा यहाँ पे एक थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन पे आपको माउस का जो ये होता है ना इस पर क्लिक करके दबाए रहना है। जैसे दबाए रहेंगे तो आप ऊपर देख पाएंगे कि 10,48,576 आर से रो होता है और 16,384 सी यानी कि कॉलम होता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये हट जाएगा, आपको इस पे क्लिक करके दबाए रहना है। तो देखिए 10,48,576 रो हो गए और 16,384 आपका कॉलम हो जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और बात करते हैं सर शुरुआत में आने की, तो शुरुआत में आ चुके हैं। अब हमने बात किया कि सर हमारे कॉलम कितना है, रो कितना है, फर्स्ट सेल का नाम क्या है, लास्ट सेल का नाम क्या है, चार चीज हम लोग जान चुके हैं। पांचवा पे आते हैं, देखिए क्या है, पांचवा पे आएंगे तो बोल रहा है क्या कि टोटल नंबर ऑफ सेल इन ए एक्सेल वर्कशीट, यानी कि एक्सेल के वर्कशीट में टोटल सेल कितना है। हमने सेल की बात की है, किसकी बात की है सर, सेल की बात की है। तो एक सेल देखिएगा कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि आपका टोटल कितना है 10,48,576 क्या है सर, ये रो है। ठीक है, उस तरह नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद 16,384 आपका क्या है तो कॉलम है। क्या है सर, कॉलम है। अब बात करते हैं कि सर सेल कितना होगा, तो सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये टोटल रो इंटू कॉलम यानी कि इक्वल टू इतना इनटू इतना। जैसे हम करेंगे इंटर कर देंगे तो देखिए क्या आया है 17,17,98,69,144 सेल होते हैं। यानी कि आपका टोटल सेल कितना होता है तो 17,17,98,69,184, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यानी कि 17 अरब 17,98,69,184 सेल है। तो ऐसे आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं या आप कैलकुलेटर का भी यूज करेंगे तो इतना ही आएगा। तो आपको इसको याद करने का तरीका है 17,17,98,69,184। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर की तरह याद करिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं तो चलिए यहाँ पे आते हैं नेम ऑफ लास्ट कॉलम इन एक्सेल वर्कशीट, यानी कि एक्सेल के वर्कशीट में लास्ट कॉलम का नाम क्या है। तो लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है सर, XFD होता है। नेम ऑफ लास्ट रो, लास्ट रो का नाम क्या होता है सर, तो लास्ट रो होता है 10,48,576। और ये बात करें तो एक सेल कंटेन कैरेक्टर, एक सेल के अंदर कितना कैरेक्टर को भर सकते हैं तो 32,767 कैरेक्टर। यानी कि बात करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हम जैसे लिखे तो लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे देख पाएंगे कि आप यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सेंटेंस को पूरा किया है। तो राम 3 हुआ, इज 2 5 6, गुड में 4 10 3 13, यानी कि अभी तक हम लोगों ने 13 कैरेक्टर को भर के रखा है। ऐसे हम लोग कितना कैरेक्टर एक सेल के अंदर लिख सकते हैं, तो इस एक सेल के अंदर हम लोग 32,767 कैरेक्टर को लिख सकते हैं एक सेल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। तो आप चाहे तो इसका आप क्या सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी किसी वक्त कुछ भी पूछ सकता है तो आप इसका फोटो निकाल के रख सकते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कि हाउ टू एडिट एन एक्टिव सेल, यानी कि किसी भी सेल को एडिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है
सेलेक्ट करना है सेल को, देन टाइप कर देना है पहला। दूसरा क्या है, सेलेक्ट करना है और F2 बटन दबाना है, तब आप एडिट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, डबल क्लिक करेंगे और एडिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम आपके सामने करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको रो लिखना है, तो यानी कि इस वाले सेल को एडिट करना है, तो हम क्या बोले थे, आप इस पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट लिखना चालू कर दीजिए रो। ऐसे पूरा क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखना चालू कर देंगे रोज। ठीक है। उसके बाद कॉलम को भी एडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, कॉलम भी लिख सकते हैं, कॉलम्स ऐसे आप लिख सकते हैं। अब बात करना सर, ये सेल की जगह हमको हटा देना है, तो एक्सेल वर्ड लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, F2 बटन दबाना है और इसको मिटाकर आप एक्सेल भी यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसे आप अपने सेल को एडिट कर सकते हैं। तीन तरीका है, तीनों तरीका से आप एडिट कर लेंगे। अब बात है रामी जे गुड हुआ है, तो यहाँ पे लिखना चाहते हैं अली सर क्लासेस, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्लिक करके डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या हम इस पे F2 प्रेस करेंगे, ये मेरा एडिट करने का ऑप्शन आ गया। अब इसको मिटाएंगे, कब हम लिखेंगे अली सर क्लासेस, ऐसे लिख पाएंगे हम। तो जैसे आपको मन करे वैसे आप लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग छोटा सा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे बनेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि A B C D वाले कॉलम तक ही मेरा लिया है, और 1 2 3 4 वाले रो तक, यानी 4 कॉलम 4 रो की आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पे चलने के बाद चलते हैं यहाँ पे आपके एक्सेल के वर्कशीट पे, और यहाँ आते हैं A B C D, यहीं तक जाना है। तो B C D इसको हम लोग क्या करना है, सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है। यहाँ पे जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर का उपयोग कर लेंगे, मर्ज में आ गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है। हमने दोनों को मर्ज कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद अब लिखते हैं यहाँ पे अली सर क्लासेस, यहाँ पे CLASSES क्लासेस। उसके बाद यहाँ आते हैं तो लिखते हैं कंप्यूटर, तो COMPUTER कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या लिखे थे सर, 5698, तो 5698 लिखना है, तो लिखेंगे 5698 लिख दिए। अब बात करना सर यहाँ पे क्या लिखना है, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट में, एक्सेल लिखा हुआ है, तो इसमें आते हैं लिखते हैं EXCEL एक्सेल। नेक्स्ट में आते हैं तो नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अली सर क्लासेस और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिखते हैं अली सर क्लासेस, और इसके बाद यहाँ पे लिखना हुआ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से लिख दिए। यहाँ पे दूसरा चीज लिखा हुआ है, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। माई सुपर मार्केट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आते हैं और एडिट करना है, तो क्या बोलते हैं, सिलेक्ट कीजिए, लिखना चालू कर दीजिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माई सुपर मार्केट, माई सुपर मार्केट ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बाहर क्लिक कर देंगे। अब बात करना यह है कि सबको आप पहले सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लग गया। अब देखिएगा अली सर क्लासेस अंदर पूरा नीचे चला गया, तो क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। अब बात क्या है सर, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट में चलते हैं, तो प्रोजेक्ट में देखिएगा तो इसके नीचे अंडरलाइन है, लेकिन अंडरलाइन बहुत ही क्या हुआ है, बाहर की तरफ है। यानी कि जब आप इसको गौर से देखेंगे तो अंडरलाइन हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग अंडरलाइन लगा हुआ है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और अंडरलाइन के लिए हमको अंदर जाना पड़ेगा लॉन्चर बॉक्स में, और यहाँ से आप क्या लेंगे, अंडरलाइन वाले ऑप्शन में जाकर सिंगल अकाउंटिंग लेंगे। यानी कि लाइन तो लगा हुआ है लेकिन ये दूर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है सर। ठीक है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे ये हो गया, इसको डिजाइनिंग करना है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे आते हैं, पहले कलर को भर लेते हैं। ऐसे हम लोग को डिजाइनिंग करना है ना, पहले कलर को भर लेते हैं। चलिए कोई भी कलर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं और कोई भी कलर को फिल कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद इधर आते हैं, कोई अलग अलग कलर फिल करते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। उसके बाद इधर आते हैं, और यहाँ से आने के बाद ये वाला ऑप्शन, थोड़ा हल्का कलर भी भर लेते हैं। यहाँ आने के बाद ये वाला कोई भी ऑप्शन आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। उसके बाद इधर आते हैं और यहाँ से ये वाला ऑप्शन को ले लेते हैं लोग,
और इधर आने के बाद थोड़ा सा अलग कलर लेना है ताकि ये अलग लगे। ठीक है, अब बात करना क्या है सर, इस माइक्रोसॉफ्ट को घुमाना है। घुमाने के लिए हम लोग रोटेशन पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग क्लास नंबर 4 में बता चुके हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्लास नंबर 4 आप देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और चलिए देखते हैं क्या है सर। इसको ऐसे रोटेट करना है माइक्रोसॉफ्ट को, यानी कि ये कितना डिग्री इधर हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल पे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके रोटेशन के अंदर चलेंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन को आपको ले लेना है, देखिए यहाँ पे लग गया। फिर बात करते हैं सर इधर वाले की बात करना है, तो ये वाला कैसे घुमा हुआ है इसके बारे में चलते हैं। ये वाला आपको ऐसे गया है, यानी इसके उल्टा गया है। तो ठीक है सर, एक्सेल में चलते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, लंचर बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे हम घुमा लेंगे। लो नहीं, यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर ही एक से पहले मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको लगे आप लगा लीजिए। यहाँ पे हाँ, ऐसे आपका बन गया। देखिए अब ये जैसे बना, देखिए कैसे हमने घुमा लिया। घूमने के बाद क्या करना है, कलर को थोड़ा अलग कर देना, थोड़ा सा अलग अच्छा नहीं लग रहा है सर। यहाँ पे आएंगे और कोई भी कलर को आप थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि अच्छा लगे। हाँ, ये वाला कलर ठीक लग रहा है। और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद ये वाला कलर को थोड़ा सा भर लेंगे अलग। ठीक है, इस पे आते हैं, इस पे आने के बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कलर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा और डिजाइनिंग थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इस पे आके कर लेते हैं येलो कलर। तो ऐसे आप डिजाइनिंग को भी बना सकते हैं। देखिए आपका ये पूरा एक्सेल में बोट बन के तैयार हो चुका है। तो आप चाहें तो, लेकिन एक चीज और सर, ये एक्सेल बीचों बीच में चाहिए तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आता है, ये मिडिल में आता है, ऐसे हमने कल बता दिया। यहाँ पे क्लिक करके सेंटर मिडिल, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेंटर मिडिल, ऐसे आप ले सकते हैं। आपका ये एक्सेल में पूरा चीज बन के तैयार हो गया है। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। और मेरा लिए क्या है, आज के लिए बस इतना ही करना है हम लोग को। तो हम लोगों ने पूरा चीज कंप्लीट कर लिया, इससे पहले जो भी था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज क्लास नंबर 5 भी कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे नंबर्स ग्रुप के एडवांस में, ये सारा चीज को करने वाले हैं। उसके बाद आगे धीरे धीरे चलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल आपको कंप्लीट करा कर देंगे, ये मेरा वादा है। और आप लोग क्या करेंगे, बस वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि उन लोग के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एडवांस लेवल का कंपनी प्रोजेक्ट भी हम कराने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।